क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अचानक किसी से मिले, बातें हुई, एक दूसरे की आदत लगी, प्यार हुआ और फिर अलग हो गए, बट स्टिल अभी भी वो इंसान आपके दिमाग में है? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू योर चैनल सेल्फ लव जर्नी वे टू गुड। तो जैसा कि आपको क्लियर हो ही गया होगा कि हम आज बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम साइंस के बारे में, यानी कि ऐसे साइंस जिनके बारे में हम आज बात करेंगे जिससे आप ये कंफर्म कर पाएंगे कि वो इंसान आपका ट्विन फ्लेम ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला साइन ये है कि जब आप उनसे पहली बार मिलते हैं, उनके साथ आपको एकदम घर जैसी वाइब आती है। आपको उनके साथ कोई भी स्ट्रेंजर जैसी फीलिंग नहीं आती। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, शायद बहुत पहले से आप एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आप एक दूसरे को बिल्कुल जाना पहचाना महसूस करते हैं। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट साइन जिसको हम बोलते हैं, उनसे मिलने के बाद आपके साथ अलग अलग तरह की चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत ही अलग चीज़ों के आप एक्सपीरियंस आपको होने लगते हैं। आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलने लगता है। धीरे 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 आप चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी थॉट्स बहुत अलग होने लगती हैं। धीरे धीरे वो इंसान 24/7 आपके माइंड में चलता रहता है। सोते जागते कोई भी काम करते वक्त आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन के ऊपर ही रहता है। उसके बाद आप ऐसा फील करते कि जैसे आपको वो इंसान कुछ सिखाने के लिए आया। आप उसके साथ उसकी कई हुई बातों से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उसकी बातें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं, बहुत ही गहरा असर डालती हैं। नेक्स्ट साइन कि नॉर्मली अगर आप स्टबन भी हैं, मैं सबकी बात नहीं करूँ, लेकिन कुछ पर्सनालिटीज़ होती है जो स्टबन होती है, ज़िद्दी होती है। अगर आप स्टबन भी हैं और आप अगर किसी की बात भी नहीं मानते थे, बट वो पर्सन ऐसा होता है कि जिसकी बात आप एक बार बोलने पर ही मान जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आपके दिमाग को हाईजैक कर लिया है। वो पर्सन आपको जैसा बोलता है, आप उसकी चीज़ों को उसी तरीके से करने लगते हैं। आप उसके लिए बिल्कुल अपना सब काम वाम छोड़कर एक साइड पे बैठ जाते हैं, सिर्फ उस इंसान के लिए। एक इंटेंस एक आई कांटेक्ट आप एक दूसरे के साथ देख पाते हैं। उनके साथ आपका जो आई कांटेक्ट होता है वो बहुत ही अलग तरह का होता है। उसमें एक अजीब सा पुल होता है। आप एक दूसरे की तरफ एक मैग्नेटिक पुल देख पाते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करते हैं। आप दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत पीसफुल वाइब्स आती हैं। आप लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं जब आप दोनों साथ में होते हैं। नेक्स्ट कि जब आप दोनों साथ में होते हैं तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। 3 से 4 घंटे आपको ऐसा लगता है कि मुश्किल से 5 या 10 मिनट हुए होंगे। आप दोनों इतना ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताना पसंद करते हैं। आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाती है, पूरे तरीके से बदल जाती है। आपकी लाइफ से लोग निकलने शुरू हो जाते हैं और नए लोग एंटर होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके फाइनेंसेस या तो बिल्कुल गिरने शुरू हो जाते हैं या फिर एकदम से उसमें उछाल आ जाता है, एकदम से आपकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। आपको ड्रीम्स आने शुरू हो जाते हैं और उन ड्रीम्स में एक ड्रीम उस इंसान का भी होता है। आपको ड्रीम्स के थ्रू चीज़ें मिलने शुरू हो जाती हैं। आपको साइंस साइक्रोनिसिटीज़ आपके साथ होने लगती है। डेजा वूज आप जो होते हैं वो फील करने लगते हैं। आपको डिफरेंट टाइप के एंजल नंबर्स दिखना स्टार्ट होते हैं। ये लगाइए
कि आप हर एक चीज़ में साइंस देखना स्टार्ट कर देते हैं। डिवाइन आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाना शुरू कर देती है। बटरफ्लाइज़ आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज़, ड्रैगन फ्लाइज़ आपको दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। इतना सब कुछ होता है, बहुत कुछ, मतलब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में बदल देता है, वो आपकी ज़िंदगी को पूरे तरीके से बदल देता है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे मेन साइन जो मैं मानती हूँ वो ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपना ट्रू ट्विन फ्लेम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उसका सबसे बड़ा संकेत ये है कि वो आपको परमात्मा के, ईश्वर के और भी करीब ले आता है। अगर उसके आने के बाद से आप स्पिरिचुअली ग्रो करने लगते हैं, आपकी चीज़ें ठीक होने लगती हैं, आपके वुंड्स बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं, सरफेस पे आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी लाइफ से जो टॉक्सिक पीपल्स हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं, नार्सिसिस्ट उनके फेस सामने आने लगते हैं, दैट मीन्स ही और शी इज़ योर ट्रू ट्विन फ्लेम। क्योंकि ट्विन फ्लेम कौन होता है? ट्विन फ्लेम होते हैं एक ही आत्मा के दो हिस्से, यानी कि हमारा ही आत्मा का दूसरा हिस्सा जो आता है धरती पे एक पर्पस के लिए, जिन्हें साथ ही भेजा जाता है। बट क्या होता है, हम अपना पर्पस भूल जाते हैं यहाँ आने के बाद। तो हमें जगाया जाता है, खुद परमात्मा हमें जगाते हैं, इस जर्नी में एंटर कराते हैं, और जहाँ हमें अपनी वर्थ को जानना होता है, अपनी पावर्स को जानना होता है। जब इस काम को हम खुद से नहीं कर पाते तो भगवान हमारे ट्विन को हमारी लाइफ में एंटर कराते हैं। और ट्विन वो एक ऐसी पावर होती है, उसके अंदर वो पावर होती है, उसके प्यार के अंदर वो गहराई, वो प्योरिटी होती है, उसके अंदर वो दम होता है कि वो आपसे वो हर काम करा सकता है जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। अगर कोई भी इंसान जिसे ऐसा लगता है कि मुझे पानी से डर लगता है, मैं स्विमिंग नहीं कर सकता, तो उसका टीएफ जो उसका ट्विन फ्लेम है उसको उसी पॉइंट पे ट्रिगर करेगा, और वो उसे तब तक ट्रिगर करेगा जब तक वो बंदा स्विमिंग नहीं सीख लेता। दैट्स द फैक्ट। यानी ट्विन फ्लेम क्या करता है? ट्विन फ्लेम चोट देता है आपको उसी जगह पे, जिस जगह पे आप डरते हैं, जिस जगह पे आप अपनी पावर्स को नहीं देख पाते। आप अपनी पावर्स की जगह अपने डर को प्रायोरिटाइज़ कर देते हैं। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम क्या होता है? एक ब्लेसिंग, एक बहुत खूबसूरत ब्लेसिंग, एक बहुत ही प्यारी सी ब्लेसिंग जो परमात्मा की तरह से आपको मिलती है, एक डिवाइन गिफ्ट, एक प्रेशियस गिफ्ट। हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि स्टार्टिंग में तो ये जर्नी बहुत ऐसी होती है, टीएफ ऐसा होता है, ईगो दिखाता है, एटीट्यूड दिखाता है, फ्लर्ट करता है लड़कियों के साथ, या लड़कियां भी होती हैं तो भाव नहीं देती हैं, रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, डिसरिस्पेक्ट शो करता है। बट एक्चुअल में वो क्या शो करता है? वो वही शो करता है जो आप अपने साथ कर रहे होते हैं। आपके अंदर जो चल रहा होता है वो उन्हें सिर्फ बाहर आपको दिखाता है। क्यों दिखाता है? बिकॉज ही और शी इज़ द परफेक्ट मिरर ऑफ योर सोल। वो आपकी आत्मा का एक आईना है जो आप ही को रिफ्लेक्ट करता है। जैसा आप अपने साथ कर रहे होते हैं वैसी ही चीज़ें वो आपको बाहर दिखाता है। अगर आप अपनी सोल से बात नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों को उसमें लगे हैं, दूसरों को खुश करने में लगे, लेकिन आप अपनी सोल को खुश नहीं कर रहे हैं, आप अपनी सोल से बात नहीं कर रहे हैं, आपकी सोल आपको मिस कर रही है, तो आपका टीएफ भी वही करेगा। वो आपसे बात नहीं करेगा, आप लोगों का कम्युनिकेशन जो है वो ब्रेक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, नो कॉन्टैक्ट जोन में आप चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी आत्मा से ही बात नहीं कर रहे हैं। आपका टीएफ आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। दैट मीन्स कि आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मारे जा रहे हैं। तो जब तक आप ऐसा करते रहेंगे, जब तक आप अपनी सोल को इंसल्ट करते रहेंगे, अपनी सोल को फॉलो नहीं करेंगे, उसको फील नहीं करेंगे, तब तक आपका टीएफ भी सेम करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका टीएफ सिर्फ़ और सिर्फ आपसे प्यार करे, आपकी इज़्ज़त करे, आपको फॉलो करे, आपको सपोर्ट करे, आपके लिए हर जगह अवेलेबल रहे, तो उसके लिए आपको अपने साथ अवेलेबल रहना ज़रूरी है, अपनी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना ज़रूरी है, अपने आप को फॉलो करना ज़रूरी है, और सबसे मेन चीज़ खुद से प्यार करना ज़रूरी है। जिस दिन, जिस पल, जिस क्षण से, जिस मोमेंट से
आप खुद को प्रायोरिटाइज़ करना लगते हैं, खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, एक प्रॉपर सेल्फ लव में आ जाते हैं। आप ट्रस्ट कीजिए, आपका ट्विन फ्लेम ऑटोमेटिकली आपके साथ उस प्योर वाइब्रेशन में आ जाता है। और ऐसा तब होता है जब आप एक अनकंडीशनल लव को फ़ील करते हैं। मैं एक बार फिर से आपको पॉइंट्स दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सिर्फ जो पॉइंट्स मैंने बताए सिर्फ यही पॉइंट्स नहीं होते, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। ये इसलिए कि शायद इन पॉइंट्स से आप अंदाज़ा लगा सकें, आपकी थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न दूर हो सके कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप आ गए हैं, आपका ट्विन फ्लेम आपको मिल गया है या नहीं। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। आप उनके साथ एक होमली वाइब आपको फ़ील होती है, आप घर जैसा महसूस करते हैं। नेक्स्ट, 24/7 वो बंदा आपके माइंड में रहता है। नेक्स्ट, आपको ऐसा लगता है कि वो आपको कुछ सिखाने के लिए आया है। नेक्स्ट, आप बिना किसी एफ़र्ट के उस बंदे की बातों को मानते हैं और उसे आसानी से उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, एक बहुत ही इंटेंस सा आई कांटेक्ट आप दोनों के बीच में होता है। नेक्स्ट, आपका चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो चेंज होने लगता है। नेक्स्ट, आपकी लाइफ से लोग निकलना शुरू हो जाते हैं या नए अजनबी लोग आपकी लाइफ में एंटर होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, आपकी लाइफ 360 डिग्री घूम जाती है। नेक्स्ट, आप और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल होने लगते हैं और भी ज़्यादा परमात्मा से जुड़ने लगते हैं। नेक्स्ट, आपका फोकस बाकी की चीज़ों से हटकर अपने करियर, अपनी ग्रोथ, अपनी स्टडी, इन चीज़ों पर चला जाता है। नेक्स्ट, या तो आपकी फाइनेंसेस एकदम से गिरना स्टार्ट होते हैं या फिर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, आपको बहुत सारे ड्रीम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, आप उनके साथ एक मैग्नेटिक पुल, एक अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत ही अजीब सा। नेक्स्ट, आपको उनके साथ टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कैसे टाइम निकल गया है। नेक्स्ट, आप उनके साथ बहुत ही पीसफुल महसूस करते हैं, आपको उनके साथ एक अजीब सी एक शांति महसूस होती है। नेक्स्ट, आपको उनके साथ एक संपूर्णता महसूस होती है, आपको लगता है कि शायद जिसको मैं कब से ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा था यही वो इंसान है। उसके बाद आप किसी और को नहीं देखते हैं, ना ही आपकी सोल किसी और को देखना चाहती है। नेक्स्ट, वो पर्सन आपकी लाइफ में इरिप्लेसेबल होता है, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं किसी के भी साथ। नेक्स्ट, आपको एंजल नंबर्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, आप एक पर्टिकुलर टाइम पे उठना स्टार्ट कर देते हैं, अर्ली मॉर्निंग। मोस्टली ये टाइमिंग होती है 3 to 4 के बीच में, 3 AM, 3:15 AM, 3:50, 4 AM, इस तरह की चीज़ें। एक पर्टिकुलर टाइम आपका होता है जिस पे आप उठने लगते हैं, क्योंकि डिवाइन आपको जगाना स्टार्ट कर देती है, आपको काम करना होता है अपने ऊपर। और भी इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे साइंस होते हैं जो जिस चीज़ों से आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हैं या नहीं। तो फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतने ही साइंस मैं आपको बता रही हूँ। आई होप कि आपको इससे थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिलेगी, आप जान पाएंगे। और अगर आपको क्लैरिटी मिल रही है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू सो मच।